आज इस वीडियो में हम जिस कंट्री की बात करने जा रहे हैं ना, अगर आपको इसके बेनिफिट्स का पता चल जाए तो आप अमेरिका और कनाडा को भी भूल जाएं। इस कंट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे साल भर में बिल्कुल भी गर्मी नहीं पड़ती। जैसा कि जो लोग भी एशियन साइट्स पे रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा गर्मी को वो झेलते हैं। तो इस कंट्री में अगर आप चले जाते हैं तो कम से कम गर्मी से छुटकारा आपका ज़रूर हो जाता है। और अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि महाना 15 लाख सैलरी जो है आपको मिलती है। और अगर लेकिन हम यूके वगैरह की सैलरी एवरेज सैलरी की बात करें तो वहाँ एवरेज सैलरी होती है महाना यानी 6 to 7 लाख तक। लेकिन इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कंट्री में अगर आप चले जाते हैं तो। और इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि अगर आपको इस कंट्री का जो है पासपोर्ट मिल जाता है तो इसके भी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि ये भी चूँकि शेंजन कंट्री में आता है, तो शेंजन कंट्री के किसी भी एक कंट्री के अगर आपको यूरोप की कंट्री का पासपोर्ट मिल जाता है तो बाकी अदर जो शेंजन कंट्रीज़ में होती हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में आप ईज़िली मूव कर सकते हो वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल। और अगर इसके पासपोर्ट की रैंकिंग की बात करें, किसी भी कंट्री की इंपॉर्टेंस का आपने अंदाज़ा लगाना होता है तो आप उसके पासपोर्ट की रैंकिंग देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो इसका जो है पूरी दुनिया में 7वें नंबर पे पासपोर्ट की स्ट्रेंथ आती है, यानी कि इसका 7वें नंबर पे पासपोर्ट आता है। इससे आप इस कंट्री की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब कि जो लोग भी यहाँ पे रहते हैं, जो जिनके पास यहाँ की शौहरियत है, सिटीज़नशिप है, वो बाकी दुनिया में 170 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। तो चलिए आपके सस्पेंस को ख़त्म करते हैं। आज हम जिस कंट्री की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसा कंट्री जहाँ पर ना तो साल भर गर्मी होती है बल्कि प्लेजेंट वेदर रहता है और यहाँ पे काम करने वालों को काम में भी बहुत मज़ा आता है। तो बताते हैं आपको इसका नाम है आइसलैंड। इसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी जो पॉपुलेशन है 4.5 लाख है। जो नेबर कंट्रीज़ की बात करूं तो इसमें यूके और ग्रीनलैंड आता है। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश बहुत ज़्यादा जो है लोग बोलते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और अगर आपको भी इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो फिर आपको इस मुल्क का वर्क वीज़ा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि वर्क वीज़ा इसलिए अप्लाई करना चाहिए, यहाँ पर लेबर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक छोटी सी पॉपुलेशन वाला कंट्री है यूरोप का, तो यहाँ पे इसलिए इन्हें इंटरनेशनल वर्कर्स की ज़रूरत रहती है। तो ये बहुत अच्छी सैलरी पे इंटरनेशनल वर्कर्स को हायर करते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब यहाँ पर कौन-कौन सी है जिसे आपको टारगेट करना चाहिए, और ये कि यहाँ पे फैमिली को लेके जा सकते हैं या नहीं। और दूसरा ये, और सबसे आखिर में आपको मैं ये भी बताऊँगी कि आप यहाँ पे फ्री बिल्कुल कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपको इसमें ये बताएंगे कि अगर आप इस कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनके किन-किन सेक्टर्स में जॉब्स रहती हैं, यानी कि जॉब्स की डिमांड है क्या, ताकि आप वहाँ पे उन सेक्टर्स में जॉब्स को अप्लाई करें और आपको जॉब मिल जाए। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात आपको बताएं तो फ़िशिंग इंडस्ट्री में जो है जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। फ़िशिंग इंडस्ट्री मतलब कि चूँकि एक आइसलैंड है, यानी कि आइसलैंड से मतलब ऐसा कंट्री होता है जिसके चारों तरफ जो है समंदर होते हैं और यहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में पाई जाती हैं। अगर आपको फ़िशिंग इंडस्ट्री में काम करने की नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, या आपको ये काम आता है, और ये कि मछलियों को किस तरह से निकाला जाता है, इन्हें स्टोर किया जाता है, किस तरह इनको यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, तो फिर यहाँ पर आपको बहुत अच्छी जॉब की जो है अपॉर्चुनिटी हैं। दूसरा अगर हम बात करें, जो सा सेक्टर है जहाँ पर जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, वो है होटल एंड रेस्टोरेंट्स। यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, लाखों जो टूरिस्ट हैं यहाँ पे हर साल आते हैं, जिसकी वजह से जो है होटल एंड रेस्टोरेंट्स की जॉब्स की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताया कि आपको किसी भी यूरोप की कंट्री को टच करना है तो आप अपनी कंट्री में रहते हुए पहले होटल और रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट या किसी भी, यानी कि होटल के अंदर काम करने वालों की कैटेगरी की जो एक्सपीरियंस ले लीजिए और सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमास ले लीजिए, ताकि आप जब भी किसी भी दूसरी कंट्री में जाएं तो होटल एंड रेस्टोरेंट्स की जॉब्स में तो बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और आप इजीली वहां पे जाके किसी भी यूरोप की कंट्री में इन सेक्टर्स में जॉब्स को जो है वो हासिल आसानी के साथ कर सकते हैं। और अगर आप अपनी कंट्री से भी अप्लाई करते हैं तो इन सेक्टर्स को टच करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ से जॉब की जो रिस्पॉन्स है वो ज़रूर आ जाता है।
जो लोग मेरी चैनल्स पे रेगुलर हैं और मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो जानते हैं कि मैं हमेशा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको हर कंट्री में जाने का तरीका बताती हूँ। यूरोप की किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, वहाँ पे किस किस्म की जॉब्स की डिमांड रहती है, किस तरह से आपने उनको टच करना होता है, अप्लाई करना होता है, और कौन कौन से जॉब पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप जो है टच करके आप अपनी जॉब्स को हासिल कर सकते हैं। आप मेरी वीडियोज़ में इन सारी चीज़ों की डिटेल्स अच्छे तरीके से हमेशा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं, मैं डिटेल में बताया होता है हर चीज़ को। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी होटल एंड रेस्टोरेंट्स की जॉब्स बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे टूरिस्ट की वजह से, तो आप इस सेक्टर में ज़रूर टच करें, जॉब ज़रूर मिल जाएगी। तो आप वो वाली जॉब्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन कोशिश क्या करें कि थोड़ी बहुत अपनी इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन जो है वो अपनी बेटर कर लें, ताकि आप किसी भी यूरोप की कंट्री में अगर जाने का ड्रीम रखते ही हैं, ख्वाब रखते ही हैं, तो आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत इतनी नो हाउ तो होनी चाहिए कि आप कहीं भी जाके अपना सर्वाइव कर सकें और अपने लिए जॉब तलाश कर सकें। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में ये भी बताती हूँ कि अगर आप अपनी कंट्री में ड्राइविंग करते हैं तो अपनी ड्राइविंग लाइसेंस को एक दफ़ा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में ज़रूर कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि जब आप किसी भी दूसरी यूरोप की कंट्री में जाते हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ में से एक ये भी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप वहाँ पे जाके टैक्सी ड्राइवर, कैब ड्राइवर बन जाते हैं। यानी कि टूरिस्ट को लाना होता है, ले जाना होता है, वहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर भी आप यानी कि ये ड्राइविंग कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है। लेकिन बात ये होती है कि आपको पहले से इन चीज़ों के बारे में इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तो आप अपनी कंट्री से ज़रूर करके जाएँ। जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें समझाती हूँ, इस वीडियो में भी मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि इसमें कौन-सी इंडस्ट्री है जहाँ पर जॉब्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जी हाँ, अगर आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी भी किस्म का एक्सपीरियंस है, तो आप तब भी इस कंट्री में जाके आसानी के साथ काम ढूँढ सकते हैं। कोई भी कंट्री हो, गल्फ़ में चाहे आप जा रहे हो, चाहे यूरोप में जा रहे हो, प्लम्बर हो गया, वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया या टेलर हो गया, इनकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो अगर आप अपनी कंट्री में इन चीज़ों के अंदर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपका स्किल्स हैं आपके पास, तो आप डेफ़िनेटली जब इन कंट्री और इन कंट्रीज़ में जाएँ तो आपको इन सेक्टर्स में स्पेशली इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो मिल सकती हैं। वो लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ होना मैटर नहीं करता है। मैटर करता है, इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास कोई ना कोई हुनर ज़रूर होना चाहिए, कोई ना कोई स्किल ज़रूर होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप कहीं भी जाके अपने लिए जो है वो रहने का बंदोबस्त कर सकें, काम ढूँढ सकें। ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसके लिए आपको फ़ोकस करना होता है। कहने का मतलब ये है कि हाईली स्किल्ड लोगों के लिए तो बहुत आसानी से उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्होंने किस सेक्टर्स में अप्लाई करना है। उनके पास एक डिग्री होती है, उनके पास एक प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं, उनको पता होता है। बट ये मैं मोस्टली बात उन लोगों को करती हूँ जो कि कम उनकी एजुकेशन होती है और वो यूरोप जाके जाना चाह रहे होते हैं, तो मैं फिर उनको ये थोड़ा-सा इस तरीके से ब्रीफ़ करना चाहती हूँ कि वो कोई ना कोई स्किल के अंदर अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सपर्ट ज़रूर कर लें कि आप जब यूरोप में जाएँ तो आपको ईज़िली जॉब मिल जाए। और आइसलैंड उस हवाले से एक बेस्ट कंट्री, अगर आप यहाँ पे आके जॉब करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो माना सैलरी है वो 15 लाख तक होती है। अगर हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहाँ पर टीचर्स की जॉब से बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। अगर आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं तो फिर भी आपको आसानी से यहाँ पे जॉब मिल सकती है। सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे फूड डिलीवरी की जॉब्स भी बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाती है। यानी कि अगर आप फूड डिलीवरी, जैसे कि यहाँ किसी एक जगह से दूसरी जगह सामान को, ग्रोसरी के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, ये सारी चीज़ें जो भी डिलीवर करनी होती हैं, ये जॉब्स भी आपको आसानी के साथ मिल जाती हैं। कोशिश करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी 2-4 ऐसे लिंक्स दे दूँ जिनसे आप डायरेक्ट इनकी जो जॉब वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकें। और ऑनलाइन का ज़माना है, आपके पास मोबाइल, इंटरनेट और लैपटॉप तो होगा ही, कंप्यूटर तो होगा ही, तो उन जॉब पोर्टल्स पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर सैलरीज़, स्पेशली आपने होटल, रेस्टोरेंट्स वगैरह की जॉब्स को टच करना है, और अगर आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, मार्बल फिटर हैं, शटरिंग का काम जानते हैं, लॉन्ड्री का काम जानते हैं, टेलर हैं, तब भी आपने अपनी कैटेगरी को चूज़ करते हुए वहाँ से ज़रूर जो है सिलेक्ट करना है। आपको जो है वो ज़रूर जॉब वहाँ से आपको अप्लाई आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको जाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर भी जाने के लिए, जैसे कि अदर यूरोप कंट्रीज़ में जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उनमें आपका पासपोर्ट आ जाता है, CNSC आ जाता है, आपकी फ़ोटोज़ आ जाती हैं, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ जाता है, हेल्थ सर्टिफिकेट इसके अंदर आ जाता है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके आपने पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या नेपाल, बांग्लादेश, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पर आपने इनके कॉन्सुलेट में जाना होता है, एम्बेसी जाना होता है, और वहाँ पर आपने इनको सबमिट करवाना होता है। मैं आपको बताती हूँ कि इसका कितने दिनों में आपको रिस्पॉन्स आता है। तो जी 7 से 10 दिनों में आपको इसका वीज़ा का रिस्पॉन्स आ जाता है।
वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ्री जाना चाहते हैं तो फ्री जाने का भी एक तरीका है। वो तरीका ये है कि आइसलैंड के अंदर भी कुछ ऐसी कंपनीज़, ऐसी एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं जो कि आपको फ्री टिकट, फ्री रिहाइश देते हैं, फ्री फूड देते हैं, यानी कि आपके ये जो जाने का सारा एक्सपेंस है, जो अखराजात हैं वो खुद बर्दाश्त करते हैं। और इस तरीके से आपको माहाना सैलरी जब मिलती है, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा 15 लाख के करीब होती है, तो वो अच्छी खासी आप उससे सेविंग कर सकते हैं, अपनी फैमिली के फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। और अगर आप फिर इस कंट्री से मूव करना चाहते हैं, दूसरी किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल हो जाता है, जो कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या नेपाल में रहते हुए आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक छोटी-सी वीडियो थी एक ऐसी यूरोपीय कंट्री को लेके जहाँ पे वर्क वीज़े की जो रेशो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी किसी यूरोप की नई वीज़ा इन्फॉर्मेशन के साथ या किसी यूरोप कंट्री की फैक्ट और हिस्ट्री के साथ। टिल देन मुझे रखूँ दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।